आज हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता नाजिया इलाही खान। आइए जानते हैं दिवाली के पूर्व शांत पर क्या कहा इन्होंने। পারমিশন দিয়ে বাধ্য হয়েছে ওখানকার পুলিশ। তো আপনি এই ব্যাপারে কি বলবেন? কি ব্যাপারে? যেখানে অভিষেক ব্যানার্জির সভা আপনার পারমিশন দেওয়া হয়নি ত্রিপুরাতে, সেখানে হাইকোর্ট পারমিশন দিয়ে দিয়েছে যে আপনার সবার জন্য। তাহলে এখানে কি প্রমাণ হচ্ছে না বিজেপির একটা কোথাও একটা বড় ধরনের ধস নেমে যাচ্ছে? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि त्रिपुरा में अल्टीमेटली तो अभिषेक बैनर्जी जी की मीटिंग वहाँ पर हुई और बहुत अच्छी रैली हुई और वहीं पर राजीव जी ने पार्टी ज्वाइन किया। लेकिन बात यह है कि त्रिपुरा में जिस तरह से मुस्लिमों पर अटैक हो रहा है, एक पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर अटैक हुआ है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और जिस पर विप्लव देव जी को सामने आना चाहिए। उन्होंने क्या एक्शन लिया है, उनकी पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, उस चीज़ को रोकने के लिए वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मस्जिदों को तोड़ने से आप मुसलमानों के दिल से अल्लाह का प्यार नहीं निकाल सकते हैं। मस्जिदों को तोड़ने से आप मुसलमान को नहीं तोड़ सकते हैं। मुसलमान के अंदर जो अल्लाह की इज़्ज़त है, जो इस्लाम की इज़्ज़त है, वो आप नहीं ख़त्म कर सकते हैं। आप मस्जिद तोड़ सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कि हम फॉरगिव करें, हम इस पर संवैधानिक तरीके से हम आगे अपने कास्ट और क्रीड को बचाने के लिए काम करें। वायलेंस से दूर रहें, किसी भी तरीके के वायलेंस से हमको पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर कोई एक कास्ट आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपके अस्तित्व को मिटाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम बहुत बड़ा है और ऊपर अल्लाह बैठा है और वो ज़रूर देखेगा, इसका इंसाफ ज़रूर वो ही करेगा। रही बात तो संविधान इतना खूबसूरत है कि संविधान ने हर कास्ट क्रीड के लिए उसमें बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो मुझे लगता है संवैधानिक तरीके से और अकॉर्डिंग टू लॉ देखना चाहिए। किसी भी मुसलमान को अग्रेशन में नहीं आना चाहिए, किसी भी मुसलमान को वायलेंस में नहीं आना चाहिए त्रिपुरा के, और किसी भी मुसलमान को वेंडेटा और वेंजस करके अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप संविधान पर और कानून पर पूरा भरोसा रखें, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। দেখা যাচ্ছে বিজেপিতে কালকে কালী পুজো, ছট পুজো, আপনার জগদ্ধাত্রী পুজো, একটা অফিসার একটা করে দিন যে। देखिए, मैं दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा बिकॉज एज अ सोशल एक्टिविस्ट ही नहीं, एज अ ह्यूमन भी मैं बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। मैंने पहले भी कहा कि मुझे दुर्गा पूजा और दिवाली बहुत पसंद है और छठ पूजा का ठेकुआ तो बिना खाए मुझसे रहा नहीं जाता है, तो बहुत टेस्टी होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दिवाली भी मनाना। हाँ, डेफिनेटली मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को ये ज़रूर कहूँगी कि पटाखे ना छोड़े, क्रैकर्स ना छोड़े, क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन भी है, तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि क्रैकर्स थोड़ा डेंजर भी होता है, तो थोड़ा बहुत जो आपकी रिचुअल्स में है वो थोड़ा बहुत कर लें और क्रैकर्स से दूर रहें। और कोविड सिचुएशन है तो थोड़ा डिस्टेंस रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क पहनें और उसके बाद उसको सेलिब्रेट करें। तो मैं ऐसा सोचती हूँ और बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे से धनतेरस है तो जाएं, शॉपिंग करें, ज्वेलरी ख़रीदें। तो मुझे एक्चुअली में ये सारे फेस्टिवल्स बहुत पसंद हैं। ठीक, मान लीजिए बीजेपी में इलेक्शन के पहले उन्होंने ज्वाइन किया, टीएमसी से आके ज्वाइन किया बीजेपी में, फिर जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी, यहाँ से आके फिर वापस रिटर्न टीएमसी में चले गए। इससे दोनों पार्टी में जो नीचे के बूथ लेवल के कर्मी हैं, ये लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इन लोगों ने कभी उस पार्टी से होकर अपने नेता के लिए जिताने के लिए बूथ लेवल पे मारपीट की है या कुछ भी और भी किए, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, राजीव दा ने साफ लफ्ज़ में पूरी जनता के सामने कहा कि उनसे भूल हुई है। उन्होंने अपनी भूल को कई बार स्वीकार किया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ जितने भी टीएमसी के कर्मी ने बीजेपी ज्वाइन किया था और राजीव बैनर्जी ने अभी दोबारा से टीएमसी ज्वाइन किया है, तो वो बच गए हैं, वो कर्मी बच गए हैं, उनकी जान बच गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में स्पेशली, आप बाहर दूसरे स्टेट में जाइए ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बंगाल में ऐसा है कि यहाँ ग्रुपिज़म चलता है। आप पार्टी से झंडा डंडा करा रहे हैं, आप लोग पार्टी के वर्कर से झंडा डंडा सब कुछ करा रहे हैं, आप उसको भीड़ में भेज रहे हैं, आप उसको रैली में भेज रहे हैं, आप उसको धरना में बैठा रहे हैं, पर जैसे ही वो जेल जाएगा, पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आके बोलेंगे आमी तो ओके चीनी ना। तो
तो आप अगर किसी पार्टी के लिए अपना जान दे रहे हैं, अपना एफर्ट दे रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं, तो आपको एक श्योरिटी चाहिए होता है कि मेरी पार्टी मेरे लिए ज़रूर सोचेगी, मेरी पार्टी मेरे लिए ज़रूर कुछ करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठगा हुआ महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। राजीव जी के साथ जितने भी लोग जो बीजेपी में गए थे और दोबारा टीएमसी में आए हैं, उनको शुक्राने की नमाज़ पढ़नी चाहिए कि वो बच गए। ঠিক আপনার অভিষেক ব্যানার্জি ঘোষণা করে দিয়েছে যে আপনার এখানে খুঁটি পুজো করেছে আর 2023-এ আপনার বিসর্জন যাবে, এই ব্যাপারে বলুন। देखिए, हमने ऐसे देश की कल्पना कभी नहीं की थी कि हिंदू मुस्लिम को अलग करके दिखाया जाएगा। हमने ऐसे भारत की कल्पना कभी नहीं की थी कि ये कहा जाएगा कि देखो वो मुसलमान है, वो दाऊद का रिश्तेदार है। तो हमने ऐसी कल्पना कभी नहीं की थी कि देखो वो खान है तो वो ज़रूर ड्रग पेडलर होगा। तो हमने ऐसे भारत की कल्पना कभी नहीं की थी। हमारे परवरिश कभी ऐसी नहीं हुई। हमारे बाप दादा ने हमें कभी नहीं सिखाया कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि तुम्हारा टाइटल खान होना तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो पार्टियां हर एक कास्ट ग्रेड को पैरेलल लेकर चले, इक्वालिटी में लेकर चले, उसको सामने आना चाहिए। देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, हिंदू मुस्लिम करने के अलावा और भी समस्याएं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई बहुत हो रही है, बहुत सी कोविड का सिचुएशन के बाद कितने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, पैसे की दिक्कत है, खाने को लोग भूखे मर रहे हैं भारत में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम कर के जो चैप्टर खोला गया है, उस चैप्टर को क्लोज़ करना चाहिए और कहीं ना कहीं देश की उन्नति और देश को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। राम जी भी अब परेशान हो चुके होंगे, परेशान हो गए होंगे कि मेरे नाम पर वोट मत मांगो अपने काम पर वोट। तुमने क्या काम किया है उसको दिखाकर वोट मांगो। 2019 में 18 MP आए थे, अब तक उन्होंने क्या काम किया है ये आप लोग मांगिए, वो दिखाइए, आपको जनता वोट देगी।